अब बात करें हम बिहार की, तो इस साल के अंत तक बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में कांग्रेस दिल्ली की तरह अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और इसकी जानकारी बिहार कांग्रेस के नए प्रभारी बनाए कृष्ण अल्लावरू ने दिया है। मीडिया के सवालों पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा, अभी तो चर्चा चल रही है, लोगों से मिलकर रणनीति बनाएंगे। बता दें कि अल्लावरू 4 दिनों के बिहार दौरे पर आए हुए हैं, जहां पटना के सदाकत आश्रम में पटना जिला के सभी कांग्रेसी नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी। इसमें कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता सबसे मिलकर आगे की रणनीति बनाने का प्रोग्राम। प्रधानमंत्री भी बिहार के दौरे पर है। प्रधानमंत्री आए जाए, कांग्रेस पार्टी का काम तो चालू रहेगा। सर, एक आखिरी सवाल है कि कांग्रेस को मजबूती देने के लिए आपको प्रभारी बनाया गया है, आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक है, कितनी सीटों की तैयारी जो है? कांग्रेस पार्टी मजबूत है और आगे मिलजुल के रणनीति बनाएंगे। रणनीति जब बनाएंगे तब आपसे बता सकूंगा कि क्या है। दिल्ली में जो है कांग्रेस आम आदमी पार्टी से अलग हटकर चुनाव लड़ी, क्या बिहार में भी अलग हटकर चुनाव लड़ने का इरादा है? अभी तो चर्चा चल रही है, लोगों से मिलकर रणनीति बनाएंगे। हाँ, कितनी सीटों की तैयारी है सर? अभी रणनीति बन रही है। ठीक। देखिए, तो साफ तौर पे कहा जाए कि बिहार विधानसभा को लेकर सभी दल अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। सभी कहीं ना कहीं यही चाहते हैं कि उन्हीं की सरकार हो। हालांकि अगर हम गठबंधन की जब बात हो रही है तो एनडीए में बीजेपी और नीतीश कुमार गठबंधन में है, तो दूसरी तरफ अगर महागठबंधन या इंडी ब्लॉक कह ले। हालांकि दिल्ली में इंडी ब्लॉक सफल नहीं हुआ और वहां पर भी हमने देखा किस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग सभी सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आई और हो सकता है कि बिहार में भी यही देखने को मिल सकता है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजीव कमल हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। राजीव, देखिए, कहा जा रहा है कि इसी साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं और इसी को लेकर लगातार राजनीतिक दलों की ओर से बयानबाजी आ रही है और अभी बिहार कांग्रेस के नए प्रभारी बनाए गए हैं कृष्ण अल्लावरू। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि हो सकता है कि दिल्ली वाला पैटर्न जो है वो बिहार में भी आजमाया जा सकता है, यानी कि कांग्रेस यहां पर भी सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। क्या कुछ जानकारी इस पर? देखिए अंकिता, से कांग्रेस दिल्ली चुनाव कुछ परिणाम आए हैं, उसके बाद से थोड़ी उनकी जो कह लीजिए बॉडी लैंग्वेज वो बदल गई। जहां एक तरीके से केजरीवाल की हार हुई है, बीजेपी की जीत हुई है, इससे कांग्रेस को खुश तो नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके खुशी थोड़ी सी इसलिए दिख रही है कि केजरीवाल ने जब गठबंधन के लिए कांग्रेस के साथ नहीं दिया, अकेले चुनाव लड़ने की रखी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस पर लगा कि पूरे जितने भी सीट है उस पर अकेले चुनाव लड़ा जाए, और लड़ा भी। और जिसमें जिस तरीके से बुरी हार हुई कांग्रेस को, लेकिन उस बुरी हार में कांग्रेस की एक तरीके से फायदे कहा जा रहा है कि छिपी रही कि कांग्रेस बड़ी उत्साहित है, कुछ सीखी, केजरीवाल को उसने हरा दिया और बीजेपी की सरकार उसी पैटर्न में जैसे नए नए प्रभारी बने हैं, बहुत सारे प्रदेशों में बने हैं, तो यहाँ भी कृष्णा अल्लावरू जो बने हैं प्रदेश, तो नए एक तरीके से कह लीजिए, और जो वो जिस कास्ट से आते हैं, जहां से वो आते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको साधने की कोशिश, यहाँ जो पिछड़ों को साधने की कोशिश जो कांग्रेस कर रही है उनको बनाया है। लेकिन वो जो काला जब कांग्रेस प्रभारी बनकर आए थे तो बाकायदा उनका स्वागत हुआ। अब वो फिर से दिल्ली से पटना आए हुए हैं, तो 4 दिन के दौरे पर हैं और वो तमाम जितने भी कांग्रेस के जो कह ली कद्दावर नेता बिहार के, उनके साथ बैठक करेंगे। जब उनसे सवाल किया पत्रकारों ने कहा कि क्या अकेले चुनाव लड़ेंगे, दिल्ली की राह पर होगा, तो देखिए उन्होंने नकारा नहीं, उन्होंने कहा कि देखिए इस पर विचार किया जा रहा है, आगे फैसला जब होगा बैठक के बाद बताया जाएगा। लेकिन अल्लावरू के जो बात से बात है वो आपको समझ में आ रही है कि जो दिल्ली का जो नतीजा आया है, कहीं ना कहीं उससे कांग्रेस ये बताने की कोशिश कर रही है एक तेजस्वी यादव को, लालू प्रसाद यादव, अब कह लीजिए कि बड़ी पार्टी वही है बीजेपी, माफ करे आरजेडी। तो आरजेडी अगर बड़ी पार्टी है, महागठबंधन में बड़ी भूमिका उसकी है, वो बड़ी संख्या में वो चुनाव लड़ेगी विधानसभा में, तो कहीं ना कहीं उसको बताने की, इससे पहले भी जहां अखिलेश प्रसाद सिंह ने ये कहा था कि जो दिल्ली में नतीजे आए हैं कहीं ये ना बिहार में आए, इससे कांग्रेस को ज्यादा भूमिका देनी चाहिए। वो बार बार की अगर कांग्रेस को अच्छी भूमिका मिलती है तो 40 से 50 सीट जीतने का दावा अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा था। अब दावा कितना अच्छा, कितना बढ़िया, ये तो समय बताएगा 2025 का जब चुनाव होगा। लेकिन पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो सीटें सबने देखी कि 19 सीटें से ज्यादा नहीं आई थी, तो जहां 70 सीटें मिलने के बाद उसमें 19 का परफॉर्मेंस तो वो तो बहुत अच्छा नहीं है, तेजस्वी को सब पता है। लेकिन कांग्रेस अब दावे खेल रही है, क्योंकि देखिए गठबंधन में कोई भी रहता है तो दावे खेलता है और पार्टी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा सीट मिले, कांग्रेस भी अपने पे
जो तलाशने की कोशिश बिहार में कर रही है कि बिहार में एक बड़ा संगठन बनाया जाए। संगठन जो पहले था वो अब नहीं है बिहार में, ये सब कांग्रेस को पता है, लेकिन जो प्रभारी बने हैं वो कोशिश जरूर कर रहे हैं। अब देखिए क्या उसमें बदलाव आता है, क्या नहीं आता है। बैठक कर रहे हैं, 4 दिनों तो रहेंगे बिहार में, लेकिन देखिए बात उनके कहने की अकेले लड़ सकते हैं, ये इशारा जरूर किया है। अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी कुछ दिन पहले यही कहा था कि अगर ऐसा नहीं होता है तो बिहार में भी ऐसे नतीजे देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जहां आरजेडी को बताने और एक तरीके से कह लीजिए राजनीति में धमकाने की कोशिश वो नहीं होती है कि जहां सीटों को लेकर एक तनातनी वाली बात है कि जहां चल रही है। ये बीजेपी का भी आरोप है और जेडीयू का भी आरोप है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन अब अल्लाह हो या अखिलेश प्रसाद सिंह अब विधानसभा चुनाव से पहले इस तरीके की वो जो बातें कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर महागठबंधन में जरूर चिंता का विषय जरूर बना हुआ है और आरजेडी के लिए भी बना हुआ है कि क्या कांग्रेस इस तरीके के कदम उठा सकती है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कांग्रेस इस पर क्या रणनीति बनाती है, क्या होता है, अब तो समय बताएगा। अंकिता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए राजीव। लगातार नजर बना के रखेंगे, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि बिहार कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है, ये संकेत लगातार मिल रहे हैं, क्योंकि बिहार कांग्रेस के नए प्रभारी बनाए गए थे और उनका भी आपने बयान सुना। तो ये क्योंकि दिल्ली अगर विधानसभा चुनाव पर अगर हम नजर डालें तो इंडी गठबंधन एक साथ थी, लेकिन दिल्ली विधानसभा का जब आगाज हुआ तो उस समय आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे से अलग हो गए और 70 की 70 सीटों पर दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़े। हालांकि कांग्रेस के खाते में शून्य आए, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को भी हार का सामना करना पड़ा। तो अब ये कहा जा रहा है कि बिहार में कांग्रेस ये पैटर्न जरूर देख सकती है, जो कि ये संकेत दे रहे हैं कि महागठबंधन में ऑल इज वेल नहीं है। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि कांग्रेस का क्या कुछ एक्शन होता है कि अब आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव में किस तरीके से आरजेडी और कांग्रेस चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती है, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा।